हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कई बार कंबाइन करना पड़ता है सर्किट के नीड के अकॉर्डिंग। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ओवरऑल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। सीरीज में क्या होता है कि मान लीजिए दो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, तो सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2। तो ये ऐड होने के बाद ऑब्वियसली रिजल्ट जो होगा वो बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है ओवरऑल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, यही इन्हीं दोनों रजिस्टर को पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा। एक चीज़ याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दो वैल्यू का रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस जो दो वैल्यू होगा R1 और R2, इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सबसे छोटा रजिस्टर से भी छोटा आंसर आएगा। अगर R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, इन दोनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा R इक्विवेलेंट जो आएगा हमेशा लेस देन 1 आएगा। यही सीरीज में क्या होगा, R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 हमेशा 3 होगा, सो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सो इसमें याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा सबसे बड़ा से भी बड़ा आंसर होगा। मतलब दो रजिस्टर R1 R2 यहाँ आपने लिया है, दोनों में से बड़ा तो R2 है, और रिजल्टेंट क्या हो जाता सीरीज में 1 प्लस 2 3, तो 3 तो 2 से बड़ा हुआ ना। ठीक है, वही पैरेलल में आपको याद रखना है कि जो आंसर आएगा वो जितना रजिस्टर लिए हैं उससे छोटा से भी छोटा आएगा। जैसे 1 और 2 अगर आपने लिया है तो आंसर क्या आएगा, 1 से भी छोटा आएगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर परफॉर्म ड्यू टू डिफरेंट नीड ऑफ सर्किट। अलग अलग नीड के कारण इसको कॉम्बिनेशन किया जाता है सर्किट को छोटा करने के लिए। मेन जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सर्किट को छोटा करना ही है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस के जगह में कोई एक रेजिस्टेंस आप यूज़ करते हैं तो सर्किट छोटा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ठीक है, जब हम कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। मतलब यहाँ दो रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया है, दोनों की जगह में आप एक अकेला 3 ओम का यूज़ कर सकते थे, यहाँ लेस देन 1 ओम का यूज़ कर सकते थे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करेंट इज कांस्टेंट, ये याद रखना है, करेंट कांस्टेंट होता है सीरीज में, पूछा जाता है कई बार, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सबसे पहले अब हम सब बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। लेट R1 and R2 be the two resistances, then if we add them
in series, the equivalent resistance would be, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका होगा R1 प्लस R2। अगर R3 लिया होता तो क्या हो जाता, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। नोट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is always constant। करंट कैसे कांस्टेंट होता है, अब ये जो आपने लिया है इसको अब प्रूव करने का समय है, इन सब का प्रूफ करना है, ठीक है। सो दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 दूसरा है R2। दोनों को आपने किसी सर्किट में किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। इस सेल में वोल्टेज है भी, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब इसमें करंट कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से चलेगा, मान लीजिए ये आई करंट चल रहा है, वो करंट R1 के साथ भी, R1 से भी पास होगा और वो करंट R2 से भी पास होगा, ठीक है। सो यहाँ करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए करंट क्या होता है, कांस्टेंट होगा। सो इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा सर्किट भी बनेगा, जो क्या होगा, R1 R2 का इक्विवेलेंट होगा। और वो क्या होना चाहिए, R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट ये है, R1 R2 ये है, ठीक है। अब इस सर्किट से सर्किट 1 से चलते हैं, और ये है सर्किट 2, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। इतने के बराबर आना चाहिए R1 प्लस R2 आना चाहिए, R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट आना चाहिए R1 प्लस R2, ठीक है। सो यहाँ आप लिखेंगे लेट R1 and R2 be the two resistor which has been connected in सीरीज। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है ना। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होता है, मतलब एक के बाद एक कनेक्शन होता है। पैरेलल में बताया जाएगा कैसा कनेक्शन होता है। सो जो भी वोल्टेज आप यहाँ अप्लाई करते हैं उसका कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप हो जाता है और कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप हो जाता है। मतलब भी जो आप अप्लाई करेंगे, सो कुछ पार्ट यहाँ यूज हो जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू आपको लिखना होगा, V कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2 होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही में से दोनों मिलाकर होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। सो इन दोनों को ऐड करने से हमेशा भी आना चाहिए। इक्वेशन 1। अब ओम्स लॉ से क्या होना चाहिए, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। सो V इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए। I दोनों का करंट है, R क्या होना चाहिए, यहाँ R होना चाहिए इक्विवेलेंट, ठीक है। सो आपको चाहिए V1 और V2,
तो V1 क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए I R1, क्योंकि I तो कांस्टेंट है दोनों में, I चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इस दोनों रजिस्टर के साथ I सेम जाएगा, कहीं चेंज नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ जो है वो V1 V2 में डिवाइड हो गया है। करंट जो भी जाएगा इस पे जाएगा, उसके बाद करंट यहाँ इस रजिस्टर से पास हो जाएगा। उसी तरह V2 क्या हो जाएगा, I R2, ठीक है। यहाँ V1 क्या होगा, यहाँ लिख दिया गया है I R1, और V2 क्या हो जाएगा I R2, ठीक है। सो यहाँ इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 पे रखने पर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या होगा, इन दोनों वैल्यू को अगर आप रखते हैं तो V के जगह में I R इक्विवेलेंट, V1 के जगह में I R1 प्लस V2 के जगह में I R2। यहाँ से आप I कॉमन करेंगे, R1 प्लस R2, I R इक्विवेलेंट, सो I हो जाएगा कैंसिल, सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये हो गया आपका प्रूव्ड सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस को ऐड करने पर यहाँ ये वैल्यू प्रूव हो गया। सो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है। इसी आधार पर यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा गया था। अब हम सब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो लेट R1 एंड R2, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बी द टू रजिस्टर which has been connected in parallel, then their equivalent resistance is given by 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। इसको प्रूव करना है कि ये आखिर कैसे होता है। ये अगर ज़्यादा होता तो हम लोग और ज़्यादा लिखते। कैसे लिखते, अगर R3 होता R1 प्लस R2 प्लस R3, और 4 तक होता तो 4, ऐसे चलता, ठीक है। अब यहाँ इसका प्रूफ देखना है। दो रजिस्टर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, तो पैरेलल कनेक्ट करना है। R1 ये है, R2 ये पोटेंशियल अप्लाई है V। यहाँ करंट I है, तो करंट जो I है वो यहाँ तक कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जंक्शन है, तो कुछ करंट R1 की ओर, कुछ करंट R2 की ओर। सो R1 की ओर जो करंट है उसका नाम I1 रख सकते हैं, और R2 की ओर I2, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे, ये पोटेंशियल जो है, ये वोल्टेज जो अब सब अप्लाई किया गया है वो दोनों में सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों रजिस्टर का एक एंड नेगेटिव से और दोनों रजिस्टर का दूसरा एंड पॉजिटिव से जुड़ा है, तो दोनों को सेम पोटेंशियल अप्लाई होगा। मतलब जो वोल्टेज यहाँ गिवन होगा वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। सो यहाँ भी V वोल्ट, यहाँ भी V वोल्ट, और ये भी कितने के बराबर होगा, I R होना चाहिए। तो यहाँ है करंट क्या, I1 और रेजिस्टेंस R1। उसी तरह ये क्या होना चाहिए, I यहाँ I2 और R है R2, ठीक है। फिर से यहाँ आकर करंट मिलेगा, सेम करंट।
सो इसको करना है प्रूव। सो यहाँ लिखना है लेट R1 and R2 be the resistance which is connected in parallel। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता? इन दोनों का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट मिलता। ठीक है, करंट I और ये V वोल्ट। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट कितना आता? 1/R इक्विवेलेंट R1 प्लस 1/R2। ठीक है, सो इसको प्रूव करना है। ऐसे हम लोग जो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसको प्रूव करना है कैसे हुआ। तो उसको प्रूव करना है तो कैसे? आप फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। ठीक है, सो V इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यहाँ V क्या है? ये V है। I क्या है? ये I। और R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? ये। यहाँ भी आप देख सकते हैं VIR इक्विवेलेंट, VIR इक्विवेलेंट इसके लिए। ठीक है, अब इन सब के लिए क्या होगा? इन सब के लिए लिखना चाहे तो इन सब, अब यहाँ क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 होना चाहिए। ठीक है, सो इन सब के लिए सर्किट का इक्वेशन क्या होगा? यहाँ से तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? V/R इक्विवेलेंट इससे। ठीक है, और I1 के लिए क्या होगा? I1 इससे क्या निकलेगा? I1 V/R1 V/R1। I2 क्या हो जाएगा? यहाँ से I2 क्या लिख सकते थे? I2 हम सब लिख सकते थे V/R2 इससे। सो I2 लिख सकते थे V/R2। सो इक्वेशन 1 करेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? I के जगह में V/R इक्विवेलेंट, I1 क्या हो जाएगा? V/R1 और I2 क्या हो जाएगा? V/R2। ठीक है, सो V कॉमन करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 VR इक्विवेलेंट। सो V कैंसिल हो जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट आपको मिल गया 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया आपका प्रूफ। सो इन इतना बड़ा सर्किट के जगह में एक छोटा सा इक्विवेलेंट सर्किट आपको काम आता है। इक्विवेलेंट का सिंबल ये है। इन इतना बड़ा सर्किट से ज़्यादा अच्छा होगा हम ये सर्किट यूज़ करें। पैरेलल में और याद क्या रखना है? पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब करंट बदल जाता है। करंट चेंज कर जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज़ कर जाता है। डिक्रीज़, इसको सॉल्व करके देखेंगे, डिक्रीज़ बताएगा। और क्या हो सकता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is smaller than smallest resistance। आप R1 1 ओम लीजिए, R2 2 ओम कुछ लीजिए। सो R इक्विवेलेंट जो आएगा इस फॉर्मूले से वो हमेशा एक छोटा से भी छोटा होगा। इन दोनों में जो छोटा होगा उससे भी छोटा होगा, यानी 1 से भी कम होगा आंसर। R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन, यहाँ इस केस में 1 होगा।
वही सीरीज में आपको क्या याद रखना है, करंट कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर और ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब फिर से वही R1 1 ओम, R2 2 ओम, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। सो इनको ऐड करेंगे तो 3 ओम। 3 ओम क्या है, सबसे बड़ा से भी बड़ा हुआ ना, इन दोनों में सबसे बड़ा 2 ओम, आंसर उससे भी, R इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा हुआ। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ग्रेटेस्ट या ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट R, ठीक है। यहाँ ये ग्रेटर वर्ड ज़्यादा सूटेबल है।